Hello class, today I'm going to start your new chapter which is practical geometry. So let's see आज हम इस chapter में क्या क्या देखने वाले हैं. First of all देखेंगे construction of a line segment, construction of a circle and construction of an angle. So let's start. So we are familiar to number of shapes. We mix a lot pictures. These pictures include different shapes. We have learned about some of these shapes in previous chapter as well. So in this chapter we shall learn to draw some figure by using our tools as ruler, a set square, a protractor and a compass. Okay. So construction of a line segment. Construction of the line segment equal to the given line segment. So let's start. सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ड्रॉ रे लॉन्गर देन ए बी यूजिंग अ रूलर. ओके, और लेट्स नेम इट्स एंड पॉइंट पी लाइक दिस. यहाँ पे आपको एक फिगर दिया गया है जहाँ पे आप दे सकते हैं हमें एक लाइन सेगमेंट दिया गया था ए बी, उसी के बराबर हम एक दूसरा रे ड्रॉ करेंगे जिसका स्टार्टिंग पॉइंट पी है. Okay, put the needle of the compass on the end point of AB and stretch the other arm of the pair of compass holding the pencil such that the tip of the pencil touches the other end of the AB. ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो कंपास का जो निडल पॉइंट है उसको हम जो हमें सेगमेंट दिया गया था ए बी, उसके स्टार्टिंग पॉइंट ए पे रखेंगे और उसको इतना स्ट्रेच करेंगे कि उसके एंड पॉइंट पे जो बी है उस पे हमारा कंपास का पेंसिल वाला पार्ट टच करे. ओके, फिर नाउ विदाउट ओके, इसके बाद हम इसको विदाउट एनीथिंग मतलब बिना हिलाए हम इसको अपने दूसरी लाइन जो हम लोगों ने ड्रॉ करी थी विच इज पी, इसके पी पॉइंट पर उसका निडल का पार्ट रखेंगे और क्यू पॉइंट मतलब जहाँ पे इसका पेंसिल का पॉइंट टच होगा उस पे एक मार्क ड्रॉ कर देंगे उसको, और उसको हम नेम करेंगे पी क्यू. ओके, सो दिस इज एक लाइन सेगमेंट जो आपको ए बी दी गई थी उसके बराबर हम लोगों ने एक दूसरी लाइन सेगमेंट पी क्यू ड्रॉ करी है. इसी तरीके से कंपास के इस्तेमाल से आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं. नाउ लेट्स सी कंस्ट्रक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द गिवन लाइन सेगमेंट. ओके, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन line segment xy. Okay, open the arm of compass to more than half the length of the xy with x as a center. ओके, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इन फिगर 2 यू कैन इजली सी. ओके, ये है आपका फिगर 2, आप यहाँ पे देख सकते हैं. उसके बाद है with y as center and the same radius dot to arc to cut the first two arc. Name the points of the intersections a as a and b. लेट यहाँ पे जैसा हमें दिया गया है आप यहाँ पे देख सकते हैं. एक मिनट मैं आपको शो करती हूँ. ठीक है, फिगर 3 में आपको दिया गया है क्लियरली. नाउ ड्रॉ ए लाइन थ्रू ए बी by joining A and B. This line bisects the given line segment XY and is called the bisector of XY. अब आप हम लाइन को यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे जो XY का बाइसेक्टर है. ठीक है, ये भी हम कॉम्पस के इस्तेमाल से ही बना सकते हैं. सो ये क्वेश्चन जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल बेसिस पे ही हैं. आपको प्रैक्टिकल घर पे करना पड़ेगा या आप स्कूल में अपने यूज़ कर सकते हैं. आप उसी की इस्तेमाल से ही समझ पाएंगे इस चैप्टर को. ओके, नाउ construction of a perpendicular to a given line segment at a point on it. Okay, so construction a perpendicular to a given line segment PQ at a point on it. Okay, to construct a perpendicular to PQ at point O on it following the given step. आपको यहाँ पे कुछ steps दिए गए हैं, आप उनके यूज से आप देख सकते हैं कि कैसे हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है. ओके, सो सबसे पहला स्टेप है यूज ए रूलर टू ड्रॉ अ लाइन पी क्यू. मार्क अ पॉइंट ओ ऑन द लाइन पी क्यू. Then place the sharp point of the compass at the point O and with suitable gap between the sharp point and the pencil draw a arc. Then intersects PQ at point A and B respectively. Then increase the gap between the sharp point and the pencil and then with
point A as the center, draw an arc above line PQ approximately over point P. Now place the sharp point on the compass for point B and draw an arc that intersect the previous arc. So mark the point of intersection of the two arc as X. Use the ruler to join the XO with a line. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको फिगर से आपको दिखाया गया है कि कैसे करना है। सबसे पहले फिगर क्या है, हमने एक परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करी पी क्यू और इसका सेंटर है ओ। अब हम अपने कॉम्पस के इस्तेमाल से यहाँ पे पी पॉइंट पे ओ पॉइंट पे अपना कॉम्पस का निडल पॉइंट रखेंगे और एक आर्क ए बी ड्रॉ करेंगे। ओके, अब इस आर्क के मिड पॉइंट से हम अपना एक एक्स पॉइंट डिफाइन करेंगे और उसको ओ सेंटर पॉइंट से मिला देंगे। ओके, सो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ अ परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन सेगमेंट। नाउ construction of a circle. Construction of a circle whose radius is 3.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कॉम्पस से हम एक सबसे पहले रूलर में कॉम्पस के यूज से एक 3.5 सेंटीमीटर की एक डिस्टेंस नाप लेंगे। फिर उसके बाद में कॉम्पस का मिडिल पॉइंट एक सेंटर डिफाइन करके उसके यूज से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका रेडियस 3.5 होगा। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिया गया है दिस वन। पहले हम रूलर से डिस्टेंस नाप लेंगे 3.5, फिर उसके बाद में सेंटर पॉइंट पे रख के एक हम यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लेंगे जिसका रेडियस होगा 3.5 सेंटीमीटर। ओके, फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल। कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल बनाने के लिए सबसे पहले तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। एक लाइन का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उस स्टार्टिंग पॉइंट पे हम कॉम्पस अपना रखेंगे, प्रोटेक्टर रखेंगे अपना, और उस प्रोटेक्टर के मिड पॉइंट और लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट मैच करें। और फिर उसके बाद में जो हमें एंगल दिया गया है लाइक दिस, यहाँ पे इसका लाइन का मिड पॉइंट एंड प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट मैच हो रहा है। फिर उसके बाद में जो हमें मान लीजिए 65 डिग्री का एक एंगल डिफाइन बनाना है, तो हमें 70 यहाँ से काउंट करेंगे और यहाँ पे 60 एंड 70 के बीच में ही 65 आएगा और यहाँ पे एक पॉइंट बना लेंगे और उस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच करा देंगे, ज्वाइन करा देंगे और ये हमारा हो जाएगा एंगल 65। ओके, नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल गिवन टू द एंगल। ओके, अब ये भी हमारे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आपको बनाना आ जाएगा। ये आपको सारे प्रैक्टिकल्स ही हैं, ये आपको सारे प्रैक्टिकल घर पे करने पड़ेंगे या आप टीचर्स के सामने भी करके देख सकते हैं। आप उनकी सहायता से ये सारे प्रैक्टिकल्स कर सकते हैं, आपको तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, नाउ लेट्स सी कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बाइसेक्शन ऑफ एंगल। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है हमें, with B as a center, draw an arc that intersects AB at the point P and BC at Q. With B as a center, draw an arc that intersects AB at P and BC at Q. ठीक है, ये हमारा एक मिड पॉइंट है। इस पे हम अपने कॉम्पस के इस्तेमाल से एक यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ करेंगे और एक यहाँ पे। फिर इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कराएंगे और इसके मिड पॉइंट डिफाइन करेंगे और फिर यहाँ से इसको बाइसेक्शन ऑफ ए गिवन एंगल बनाएंगे। ओके, तो हमारा सेकेंड स्टेप कहाँ दिया गया है, विथ क्यू एज द सेंटर एंड रेडियस एज अ लिटिल मोर देन 1/2 PQ and arc in the interior of, ठीक है, interior of angle ABC with the same radius and P as a center, draw another arc that intersect the previous arc at R and join an extended ray BR. Thus we have
ray BR with which bisects angle ABC such that angle ABR and angle RBC are equal. ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, आप इन स्टेप्स के यूज से कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बाइसेक्शन ऑफ ए गिवन एंगल बना सकते हैं. ओके, और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट. तो सबसे पहले हमने बी को मिड पॉइंट मान के एक यहाँ पे एक आर्क बनाया, ये पी एंड क्यू. फिर क्यू को मिड पॉइंट बना डिफाइन करके यहाँ पे एक आर्क बनाएंगे, एंड क्यू को फिर मिड पॉइंट बना के यहाँ पे एक आर्क बनाएंगे. फिर इसके सेंटर पॉइंट को इसके सेंटर पॉइंट से ज्वाइन करा देंगे. ओके, तो ये था हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बाइसेक्शन ऑफ ए गिवन एंगल. अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सिंगल स्पेशल एंगल कंस्ट्रक्शन यूजिंग रूलर एंड कॉम्पास. ओके, तो यहाँ पे आपको पहला स्टेप दिया गया, ड्रॉ ए रे ए बी taking A as the center and with any suitable radius draw an arc that cuts AB at Q. ओके, यहाँ पे एक हमने सबसे पहले तो एक रे डिफाइन करी ए बी, फिर उसके कोई एक मिडिल पॉइंट मान के हमने एक कॉम्पस के इस्तेमाल से एक आर्क बनाया विच इज पी क्यू. ठीक है, फिर है taking Q as the center and the radius equal to AQ, draw an arc cutting the previous arc PQ at R. ठीक है, अब हम इसको taking Q as the center and the radius AQ, हम इसको रेडियस मान के और इसको सेंटर मान के एक आर्क यहाँ पे बनाएंगे जो PQ को कट करेगी. फिर PQ को जहाँ पे ये पॉइंट कट कर रहा है उसको मान लीजिए हमने R बोला, और R को A से मिला देंगे. फिर ये हमारा जो एंगल निकलेगा वो हमारा होगा, वो हमारा एंगल होगा जो हमें निकालना था, विच इज कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल ऑफ 60 डिग्री. ये हमारा 60 डिग्री का एंगल निकला है. इसी तरीके से हम 120 डिग्री का भी एंगल, इसी तरीके से हम एंगल ऑफ 120 डिग्री भी डिफाइन करेंगे. ओके, यहाँ पे एंगल ऑफ 30 डिग्री दिया गया है, ये भी आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं. सो दैट्स ऑल, इस चैप्टर में इतना ही था. और ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपको एक्सरसाइज दी गई हैं, ये सारे प्रैक्टिकल बेसिस पे ही है. ये आपको एक्सरसाइजेस करके देखनी है, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा. यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स दिए गए हैं, उनको भी पढ़ लीजिएगा अच्छे से. इस बुक में आपको बहुत अच्छी चीज़ें दी गई हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया गया है. आप उसको पढ़ेंगे एक एक स्टेप अच्छे तरीके से, तो आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ जाएगा. उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन भी दिए गए हैं, जिनसे आपको छोटी छोटी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. ओके, तो चलिए फिर मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी. तब तक के लिए बाय बाय.